अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। हम लंच में बच्चों को दे सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, हल्की फुल्की भूख लगी हो या कोई गेस्ट आए तो उनके लिए भी हम बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। चिकन क्रैब्स बनाएंगे, तो चलते हैं और इनको रेडी करते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए चिकन रेडी करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ kg चिकन है, बोनलेस चिकन है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे सिरका है, 2 टेबलस्पून ही ऑयल है, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे काली मिर्च पाउडर है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें ये चिकन ऐड करेंगे। चिकन के पीसेस बहुत छोटे छोटे से मैंने कट किए हैं। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके, और इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। यहाँ पे हमने पैन चूल्हे पे रख दिया, आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। तो अब हम इसको इसमें डालेंगे पैन में, और फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए, और अच्छे से इसको हम पका लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो 7-8 मिनट पकने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, और 2 मिनट के लिए हम प्याज़ों को भी पकाएंगे। यहाँ प्याज बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाने। क्रैब्स रेडी करने के लिए 2 कप मैदा लिया है, 1.5 कप दूध है, 2 अदद अंडे हैं, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल है, आप घी या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून नमक है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें ये मैदा डालेंगे। मैदे को हम पहले से ही छान लेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे, उसको भी मिक्स करेंगे, और अंडे डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडे डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, और बीटर की मदद से इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये हम बिल्कुल बैटर वैसा ही रेडी करेंगे जैसा हम पूड़े वगैरह बनाते हुए, जो है मालपूरा बनाते हुए बैटर रेडी करते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने तवा भी चूल्हे पे रखा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुका है। इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। तो इस पर थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगाएंगे, और फिर साथ में हम एक चम्मच की मदद से इसको फैलाते जाएंगे, और क्रैब्स रेडी कर लेंगे बिल्कुल वही शेप के जैसे हम पूड़े वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से हम फैलाते जाएंगे इसको। क्रैब जो है हमारे वो मोटे नहीं होने चाहिए, वरना वो बिल्कुल भी टेस्टफुल नहीं लगते हैं, पतले से होने चाहिए। एक तरफ से जब पक जाएंगे थोड़े, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी जो है वो पका लेंगे, और बाकी जो क्रैब्स हैं वो भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। क्रैब्स अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें जो चिकन हमने रेडी किया था वो डालेंगे, और ये बैटर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके जो है वो रेडी किया है। ये इस तरह से लगाते जाएंगे, इससे ये आसानी से बंद हो जाएंगे। इस तरफ से भी हम बंद कर लेंगे, और इसी तरह हम इनको रखते जाएंगे। तो अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं इसमें लगाएंगे, और ये क्रैब्स एक एक पकड़ेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो साइड चेंज कर देंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जो है वो फ्राई करना है। तो इसी तरह बाकी भी हम रेडी कर लेंगे। ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। बच्चों को लंच में दें तो बच्चे इंशाल्लाह बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो क्रैब्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।